हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम ट्रिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इनके बारे में कि क्या है और इसके क्या मेन वर्क है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रिप्स। बेसिकली जो WTO एग्रीमेंट है, ये WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिनको हम ट्रिप्स कहते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर नेशंस ऑफ द WTO। मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये उनके बीच में एग्रीमेंट है जिनको हम, ये ट्रेड से रिलेटेड है, बेसिकली जो आपस में बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट एस्टेब्लिशेज मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द रेगुलेशन बाय नेशनल गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ IP। मतलब कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी जो भी नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करें जब भी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी उनके वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको कैसे सेट करें, उसके बारे में ये बताता है जो ट्रिप्स है। मतलब कि जो ट्रिप्स है, मैं इन्होंने WTO ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि अगर आप अपने नेशनल लेवल पे जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, जो ट्रेड होता है आपके यहाँ पे, उसके लिए क्या क्या मिनिमम आपके पास मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो एस्टेब्लिश किए हैं। ट्रिप्स वॉज निगोशिएटेड एट द एंड ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ द गार्ड बिटवीन 1989 एंड 1990। मतलब कि ये ट्रिप्स एग्रीमेंट बने कब, कंट्रीज़ के बीच में, जब ये गार्ड था, सबसे पहले तो गार्ड था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये बाद में बदल के क्या हो गया, 1995 में इसको WTO में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। तो इसका जो उरुग्वे राउंड था, लास्ट से चल रहा था, जब इसका 1989 से 1990 के बीच में, तब जो ये ट्रिप्स है इनके बारे में बात हुई। जो भी है इनका जो गार्ड के जितनी मेंबर कंट्रीज़ थी, जिन्होंने जो उरुग्वे जो राउंड था आपका, जो था, ये यहाँ पे इन्होंने पार्ट किया था, उन सब ने इनको बनाया। निगोशिएट करना मतलब कि उन्होंने बनाया इसको, रूल्स की कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे सब बात हुई। और जो ट्रिप्स है वो अडॉप्ट कर लिया गया 1994 में एज अ ट्रीटी एडमिनिस्टर्ड बाय WTO। तो बेसिकली ये एक ट्रीटी की तरह काम करता है, कि एक ट्रीटी है, ये अनुबंध है अमंग द कंट्रीज़ ऑफ WTO। मतलब जो मेंबर कंट्रीज़ है WTO की, उनके बीच में आपस में, यानी कि हर एक मेंबर कंट्री में जो है सिमिलर टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशन हो, उससे रिलेटेड ये एक ट्रीटी है। ट्रिप्स इज़ बाइंडिंग ऑन all member countries of WTO and aims at establishing strong minimum standards for all kind of IPR। तो बेसिक काम क्या है इसका, ट्रिप्स का, कि ये क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, पर्टिकुलरली जो ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है। सो द एग्रीमेंट इज़ अ लीगल रिकॉग्निशन of the significance of links between IP and trade and the need for a balanced IP system। तो बेसिकली लीगल, ये मतलब क्या कह सकते हैं कि किसी भी मेंबर कंट्री में जो है लीगल लेजिस्लेशन बनाने के लिए जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको क्या करना, स्मूथली वो काम करे। ठीक है। यानी कि ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपस में लिंक बना रहे, उसके लिए ये एग्रीमेंट है या ट्रीटी है। इट फ्रेम्स द IP सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड पब्लिक वेलफेयर। बेसिकली ये काम करता है पूरे, क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने का एक सिस्टम है, जिसमें हम जो भी है इनोवेशन से रिलेटेड, जो हम मतलब ट्रेड से रिलेटेड जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका आपस में मतलब अमंग जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके और उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकें। उस पर ये मतलब कि एक लीगल सिस्टम बनाया गया है। वर्किंग कैसे होती है ट्रिप्स की, वर्किंग ऑफ ट्रिप्स, सबसे पहला पॉइंट है, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड इन नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, in resolving trade dispute over intellectual property, and in assuring WTO members the latitude to achieve their domestic policy objectives। इसका मतलब है कि
ये बेसिकली जो है ट्रिप्स है, ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ ने इनको एग्रीमेंट को साइन किया है। जो भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब ने इसको साइन किया है, तो वो एक तरीके से लीगली बाउंड है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। जो क्रिएटिविटी है, जो नॉलेज है ट्रेड से रिलेटेड, उसको आपस में शेयर करने के लिए, और अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, कोई डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको ये रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो भी आपके डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री ने अपने कंट्री में डोमेस्टिक लेवल पे कुछ अचीव करना है ट्रेड से रिलेटेड, तो उसको भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ट्रिप्स रिक्वायर डब्ल्यूटीओ मेंबर्स टू प्रोवाइड कॉपीराइट covering authors and other copyright holders as well as holders of related rights, namely performers, sound recording procedures and broadcasting organizations, geographical indication, industrial designs, integrated circuit layout design, patents, new plant varieties, trademark, trade names and undisclosed or confidential information like trade secrets. Okay, तो basically जो डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज़ है वो ये जो ट्रिप्स है, ये एग्रीमेंट है कि वो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको साइन किया है डब्ल्यूटीओ को भी और फर्दर ट्रिप्स को भी, कि वो अपनी कंट्री में कॉपीराइट भी प्रोवाइड कराएं। ऑथर्स, जो मान लो बुक है कोई, उसका कोई ऑथर है, ठीक है, उसको प्रोवाइड कराएं, या तो जो आपके रिलेटेड राइट्स हैं, जैसे मान लो कोई परफॉर्मर है, ठीक है, वो परफॉर्म कर रहा है, उसका कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, साउंड रिकॉर्डिंग प्रोसीजर है, प्रोड्यूसर्स है, सॉरी, ठीक है, ये मतलब ये रिलेटेड हो गए ना आपके कहीं ना कहीं। जैसे कोई म्यूज़िक कंपोज़र है, उसमें कोई साउंड रिकॉर्डिंग करने वाला भी होगा, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जियोग्राफिकल जो जीआई टैग्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिलते हैं, कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, लेआउट है, जो आपका सर्किट के लेआउट होते हैं, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, किसी भी टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो स्मूथली उनको प्रोवाइड की जाए, ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ में आपस में। मतलब कि अगर मान लो कोई वहाँ पे वो स्मूथली काम करे, कहने का मतलब है कि ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से रेगुलेशन हो, लॉज बने इनसे रिलेटेड हर एक मेंबर कंट्री में। ये आपका ट्रिप्स का ऑब्जेक्टिव है। ट्रिप्स ऑल्सो स्पेसिफाइज इन्फोर्समेंट प्रोसीजर्स, रेमिडीज़ एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर्स। तो बेसिकली जो आपके क्या है कि कैसे कोई रूल रेगुलेशन है या लॉज हैं वो हम लागू कर सके किसी पर्टिकुलर कंट्री में या अपनी कंट्री में, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है उसको कैसे रिजॉल्व कर सके, उसके बारे में भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जो ट्रिप्स है। देन नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स shall meet the objectives to contribute to the promotion of technological innovation and to transfer and dissemination of technology। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या है, एक तो प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हर एक किसी भी टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। हमने ऊपर इतने सारे टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्कस की, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंट्रीज़ को बाउंड करता है कि आप अपनी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, पेटेंट से रिलेटेड भी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड भी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड भी, कि प्लांट वेराइटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप अपने कंट्री में, रूल्स बनाओ, ठीक है। ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, एनीथिंग, मतलब जो भी जितने टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है उन सब को क्या करें, उनसे रिलेटेड रूल्स बनाएं और उनको लागू करें अपनी अपनी कंट्री में। जितनी भी मेंबर कंट्री है डब्ल्यूटीओ की, ये सबको बाउंड करता है, ठीक है, सबको ये मतलब कि सजेस्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए ये काम करता है अमंग द मेंबर कंट्रीज़, जो मेंबर कंट्री हैं उनमें, ठीक है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि इन्फोर्स हो जाए जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, एंड जो आपका टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र हो, उनका डिसेमिनेशन हो, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी बनी है कहीं पे उसको कोई दूसरे भी यूटिलाइज़ कर सके, टू मीट टू द म्यूचुअल एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड द यूज़र्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड इन अ मैनर कंड्यूसिव टू सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो बेसिकली कि कोई अगर टेक्नोलॉजी है उसका डिसेमिनेशन हो, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी फैले, वहाँ के लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं,
ये उस पर काम करता है कि दोनों का ही फ़ायदा हो, प्रोड्यूसर का भी और यूज़र का भी। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो ट्रिप्स हैं। ट्रिप्स की एक काउंसिल है जिसको हम ट्रिप्स काउंसिल बोलते हैं। ट्रिप्स काउंसिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मॉनिटरिंग द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट। जो बेसिकली इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो इसके काम हैं, वो उनको मॉनिटर करने के लिए कौन है? ट्रिप्स काउंसिल है। ठीक है, तो जो काउंसिल के मेंबर हैं वो मॉनिटर करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो बन रहे हैं वो सही है या नहीं है, और वो जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर कंट्री हैं जिन्होंने ट्रिप्स को साइन किया है, वो उनको फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं अपने अपनी कंट्री में। इन इट्स रेगुलर मीटिंग्स द ट्रिप्स काउंसिल सर्व एज अ फोरम फॉर डिस्कशन बिटवीन मेंबर्स ऑन की इशूज़। तो जो भी इशू चल रहे हैं ट्रेड से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसके राइट से रिलेटेड, जो इनके रेगुलर मीटिंग्स होती है उनमें जो काउंसिल है वो क्या करती है? बातचीत करवाती है जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अगर कोई इशू है उस पर। इन इट्स स्पेशल सेशंस द ट्रिप्स काउंसिल सर्व एज अ फोरम फॉर negotiations on a multilateral system of notifications and registration of geographical indications for wines and spirits। तो बेसिकली क्या है, उनको जो इनके जो स्पेशल सेशन भी होते हैं वहाँ पे जो है जो मल्टीलेटरल सिस्टम की तरह काम करते हैं, उनका निगोशिएट करवाते हैं। मतलब कि जो अमंग मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट करवाते हैं, और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं वाइन से रिलेटेड, स्पिरिट से रिलेटेड, उनको ये रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं जो काउंसिल है। ट्रिप्स ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन्होंने एक बनाने की कोशिश की है कि जो भी कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में रूल्स को लेके, रेगुलेशंस को लेके, या कोई भी न्यू जो अपॉर्चुनिटी है या बिजनेस है उसको लेके ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म हेल्प द TRIPS Council to monitor the operation of the TRIPS agreement and promote the understanding of members on intellectual property policies and legal system। ठीक है। Second, these mechanisms include WTO members notifications, responses to checklist of questions, reviews of implementing legislation, reports on technical assistance and technology transfer। तो बेसिकली सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट रहे, मतलब ट्रांसपेरेंट रहे, ट्रांसपेरेंसी हो, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, सपोज़ इन्होंने कोई मीटिंग की, उसमें इन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि क्या होने चाहिए, रूल्स कैसे बनने चाहिए। ठीक है, तो हर एक कंट्री ने जो भी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दिया है ये उसको साफ साफ पब्लिश करते हैं, उसको नोटिफाई कर देते हैं, जिससे जो एक कंट्री का जो रिस्पॉन्स है दूसरी कंट्री भी उसको देख सके। तो ट्रांसपेरेंसी रखने की जो है ये पूरी कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिप्स ट्रांसपेरेंसी। ओके, रिपोर्ट्स जो होती है टेक्निकल असिस्टेंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सबको ओपन रखते हैं। द गाइड टू ट्रांसपेरेंसी अंडर TRIPS provide further details about these mechanisms and how members can provide and access the materials। ठीक है, then access notification, response to checklist and reports submitted by members and observers through the e-TRIPS gateway। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो भी उन्होंने चेकलिस्ट की है कि मान लो उनका जो भी रिस्पॉन्स है डिफरेंट कंट्रीज़ का इश्यूज़ को लेके या किसी भी ट्रेड को रिलेटेड एस्पेक्ट को लेके, ये उसको रिपोर्ट को आप ऑनलाइन e-TRIPS गेटवे पे चेक कर सकते हो। कोई भी एक मेंबर कंट्री दूसरी मेंबर कंट्री की रिपोर्ट्स को चेक कर सकती है। तो सबका जो रिस्पॉन्स है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ये एज इट इज़ उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रखते हैं। मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स may submit notification, checklist response and reports online via the e-TRIPS submission system। तो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे सभी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, अपने जो भी आपके चेकलिस्ट है या आपका कोई इशू है वो सबमिट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके मतलब कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री का जो भी जवाब है ये उसको ऑनलाइन सबमिट कर देंगे और कोई भी उसको देख सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट काम करते हैं और ये मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी तो उनका रिलेशनशिप हेल्दी बनेगा, और रिलेशनशिप हेल्दी बनेगा तो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, बिज़नेस को लेके या ट्रेड को लेके जो भी बात है वो बिल्कुल साफ़ होगी। तो ये इनका काम है।
डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट को भी सेटल करते हैं और उनके बीच में बिज़नेस को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, आई थिंक ये ट्रिप्स आपको अब क्लियर है। थैंक यू सो मच।